मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब क्लास 8 के चैप्टर मेटल नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। आइए, सबसे पहले आपका हमारे अतुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखें इसको और इसका लाभ उठाएं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। अभी तो हम लोगों ने प्रीवियस में क्या देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस थे, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंसेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। लेट अस कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद दोज ऑफ नॉन मेटल्स। अब इसका हम कंपैरिजन करें। सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाएगा। आप एक्टिविटी 5 में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ एक मैग्नीशियम रिबन लिया आपने, उसको और पेयर ऑफ टोंग से होल्ड किया और उसको इग्निट किया, मीन्स उसे जलाया। तो जलने के बाद एक वाइट पाउडर के रूप में वो जल करके गिर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर है। अब इस वाइट पाउडर को आप ले लिए तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसको हमने वाटर के साथ डिजॉल्व किया। नीचे रिएक्शन में देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया या उसे डिजॉल्व किया तो ये क्या बना लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, यानी जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। देखिए, दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। अब आगे देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है इवन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, और ये उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें एक्टिविटी 6। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चारकोल फॉर्म ऑफ कार्बन, डिफ्लैग्रेटिंग स्टोन एंड इग्निट इट, इसे आप जलाएं और इसको जला करके आप गैस जार में रखते हैं और इसको आप कवर करके रख देते हैं। ठीक है, कवर करके रखते हैं, देखिए क्या होता है। जो कार्बन जो है क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला कि नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब नीचे वाले रिएक्शन में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। द एसिड दस फॉर्म टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज दैट नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होगी, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होगी, एसिडिक इन नेचर। डू यू नो में देखें, एल्युमिनियम कुकर्स आर एनोडाइज्ड from inside so that in the pressure of air and water a protective layer of aluminum oxide gets formed there and this layer then prevent further oxidation of aluminum, यानी एल्यूमिनियम को प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम लोग, रिएक्शन विथ वाटर। टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट्स सरफेस बाय रबिंग इट विथ अ सैंड पेपर टू रिमूव द लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, इसके ऑक्साइड्स के लेयर को हटा करके रब करके हटा दिया जाता है। पुट इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, अब बॉइलिंग ट्यूब में इसको डाल दिए। हाफ फिल द ट्यूब विथ वाटर, इन्वर्ट अनदर बॉइलिंग ट्यूब ओवर द माउथ, दूसरा आप इसमें इन्वर्ट करके डाल दिए। ठीक है, ट्यूब ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब एंड जेंटली वार्म द लोअर ट्यूब। अब नीचे वाले ट्यूब को हम धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं। लोअर ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बुंसन बर्नर, फिगर में जैसा दिया। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू विल ऑब्जर्व द एवोल्यूशन ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के रूप में गैस जो है सो इसमें फॉर्म कर रहे हैं। रिमूव द बर्नर केयरफुली, ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द अपर ट्यूब, इट बर्न्स विथ अ क्रैकलिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड के साथ ये जलता है। दिस हैपेंस बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर ऑन हीटिंग, मैग्नीशियम जो है रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, और वो हीट एनर्जी दे रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया।
वाटर ऑन हीटिंग एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड, पट की ध्वनि आउट करेगा। दिस एक्टिविटी शोज दैट सम मेटल्स कैन रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर वो क्या दे रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, साथ में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस दिया, तो वो हाइड्रोजन गैस ही पॉपिंग साउंड के साथ बर्न कर रहा है। यहाँ पॉप साउंड किसके साथ प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के कारण। मेटल डिफर इन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, सभी मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्टिविटी में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वेरी विगरसली विथ वाटर। सोडियम पोटेशियम जो है वाटर के साथ बहुत तीव्र विक्रिया करते हैं, एंड दिस रिएक्शन गिव्स आउट सो मच हीट, और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, दैट हाइड्रोजन इवॉल्व कैचेज फायर, और जिसके कारण हाइड्रोजन गैस जो निकलता है वो फायर कैच कर लेता है। देयरफॉर दिस मेटल्स आर स्टोर अंडर केरोसिन और पैराफिन वैक्स। तो ये पॉइंट आपको नोट करने लायक चीज़ है। सोडियम पोटेशियम जो है उसको केरोसिन ऑयल या पैराफिन वैक्स में इसको स्टोर करके रखा जाता है, अदरवाइज इसको ये वाटर के साथ रहे या खुले में एयर में रखें तो ये इजिली फायर कैच कर लेगा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट ऑन हीटिंग। मैग्नीशियम जो है सो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हीटिंग जब गर्म किया जाता है तो वो रिएक्ट कर जाता है। जिंक रिएक्ट्स विथ बॉइलिंग वाटर एंड आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम। जिंक जो है बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आयरन जो है सो स्टीम के साथ, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ वेरी मच लेस रिएक्टिव। यह बताता है कि ये बहुत कम रिएक्टिव है। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड मर्करी डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये जो है हमारे मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। देयरफॉर सम रिएक्टिव नन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। कुछ जो नन मेटल्स हैं उसको स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विथ एयर। एयर के साथ रिएक्शन होने के कारण उसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, वाटर में, किस लिए, प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट विथ एयर, एयर के कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए, अदरवाइज इट कैचेज फायर ऑन रिएक्शन विथ एयर। अदरवाइज ये क्या करेगा, एयर के साथ कॉन्टैक्ट में जब आएगा फॉस्फोरस तो इजिली फायर कैच कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड के साथ किस प्रकार रिएक्ट करता है, अब देखेंगे। एक्टिविटी आप खुद से देख लेना पढ़ करके उसमें। अब यहाँ पर देखिए मेटल एक आयरन Fe है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। दिस एक्टिविटी शोज दैट मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट्स। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मेटल का सॉल्ट आ रहा है, जैसे ZnSO4 FeCl2, ये हमारा मेटल सॉल्ट हो गया प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। सम मेटल्स लाइक कॉपर एंड लीड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ मेटल्स जो हैं जैसे कॉपर है, सीसा है, तो ये जो है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दे रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नन मेटल्स को देखें। नन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। सम नन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स। कुछ नन मेटल्स हैं जैसे सल्फर और फॉस्फोरस जो है सो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं, ठीक है। डू यू नो में देखें सर्टेन फूड स्टफ्स लाइक सिट्रस फ्रूट, कर्ड, पिकल्स, टैमरिंड, जिसमें साइट्रिक एसिड्स हैं, ठीक है, contain acids, they should not stored in utensils made of iron, copper and aluminium। ये पिकल्स जो हैं या कर्ड है, टैमरिंड है, सब में एसिड्स होते हैं, तो ये फूड स्टफ्स को जो है सो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम जैसे बर्तनों में नहीं रखा जाता है। एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स रिएक्ट विद द मेटल एंड फॉर्म कंपाउंड विच मे बी टॉक्सिक। वो रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं, मीन्स विषैला पदार्थ बना लेते हैं, जिसके कारण अचार, दही को कभी कॉपर, एल्युमिनियम
आयरन जैसे बर्तनों में नहीं रखा जाता है। देखिए रिएक्शन विथ एल्कलीज, मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एल्कलीज, अधिकतर जो मेटल हैं वो एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एल्युमिनियम एंड जिंक कैन हाउएवर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्कलीज हैं, तो ये एल्युमिनियम और जिंक ही रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। आगे देखें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। The tendency of an element to react with other substance to form compound is an indicator of its reactivity। कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट का दूसरी पदार्थ के साथ रिएक्ट करना या और कंपाउंड बनाना, ये इसकी रिएक्टिविटी को यानी इसकी सक्रियता को दिखाता है। द मोर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स द मोर इज इट्स रिएक्टिविटी। वैसे एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी अधिक कंपाउंड बनाने की है वो अधिक रिएक्टिविटी होगी, यानी बहुत अधिक रिएक्टिव होगा। जो अधिक रिएक्टिव है वो अधिक कंपाउंड भी बनाएगा, ठीक है। ऑल मेटल्स डू नॉट हैव द सेम रिएक्टिविटी, जितने भी मेटल्स हैं सबकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। सम आर मोर रिएक्टिव देन द अदर्स, कुछ अधिक रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स, जिनका ग्रेटर टेंडेंसी है कंपाउंड बनाने का वो हाईली रिएक्टिव है। सच मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट। हम लोगों ने पहले देखा अकरेंस ऑफ मिनरल्स में, तो जो अर्थ क्रस्ट पे कंपाउंड के रूप में पाए जाएंगे इसका मतलब क्या है, वो अधिक रिएक्टिव हैं। लेसर रिएक्टिव मेटल्स अकर इन देयर नेटिव, जो लेस रिएक्टिव हैं वो अपने नेटिव स्टेट में मिलते हैं, मीन्स अपने मूल रूप में मिलेंगे। दैट इज एलिमेंटल स्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंटल स्टेट, यानी मूल रूप में मिलना। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग द रिएक्शंस of different metals with a particular substance, metals have been arranged in the decreasing order of their reactivity। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उसको रिएक्टिविटी सीरीज में उनके रिएक्टिविटी यानी जो अधिक रिएक्टिव हैं उनको ऊपर लिखा गया है, जो कम रिएक्टिव है उसको नीचे लिखा गया है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। द सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। यह टेबल दिया हुआ है, आप सैम्पल से देख सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसको आप देखिए नीचे लिखा हुआ पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल वाइल प्लेटिनम इज द लेस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसको आप छोटा सा एक तरीका है, इसके तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप देखें जो एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है उसके पहले दो दो लेटर को देखते जाएं। पोसो केमल जी, पोसो केमल जी, यानी कैमल मीन्स ऊंट होता है, पोसो मीन्स पालन पोषण करना, पोसो केमल जी। तो यहाँ तक तो याद आ जाएगा आपको। पो से पोटेशियम, सो से सोडियम, के से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, एल से एल्युमिनियम, जे से जेडाई से जिंक, आई टी, फिर शॉर्ट इसको याद कर लें, एक एक लेटर ले लें। आई टी एलसीएम, यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एलसीएम। ऐसे शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं। एसजीपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं, यानी पोसो कैमल जी, आईटी एलसीएम, एसजीपी, ठीक है। आईटी एलसीएम, एलसीएम आपने पढ़ा ही है, लेड, कॉपर, मरकरी आ जाएगा फिर इसमें। एसजीपी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यानी जो कॉस्टली हैं वो सबसे नीचे रहेंगे, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद ऊपर मरकरी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो और 2 मिनट में याद भी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, ये हाईली रिएक्टिव जो मेटल हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। देखिए इसको, we have already learned about displacement reaction. Reaction of metal with an acid is an example of displacement reaction in which the metal displaces hydrogen from the acids. A reaction in which a more reactive metal displaces a lesser reactive metal from the aqueous solution of its salt. उसके salt के lesser reactive metal से उसे displace कर देता है। is another example of a displacement reaction. आप एक एक्टिविटी के थ्रू आप इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है। मैग्नीशियम एक रिबन लिया और उसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको
डिप किया, उसको डुबाया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट कर जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा, यानी ब्लू कलर फेड कर जाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम का जो रिबन है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, किसका लेयर? कॉपर का, क्योंकि कॉपर जो है आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे लेस है और मैग्नीशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव मैग्नीशियम क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया, यानी कॉपर सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट हो गया प्रोडक्ट और कॉपर सेपरेट हो गया। अब दूसरी भी आप रिएक्शन करके देख सकते हैं। अब देखें नॉवल मेटल्स को। As seen from the reactivity series, platinum is the least reactive metal. It does not react with air, water, acid, base, and most other substances. Another metal which shows a similar behavior is gold and platinum are called novel metals. Novel metals उसको कहेंगे जो reactivity series में सबसे नीचे हैं, यानी वो किसी और से react नहीं करते हैं, ठीक है। Since novel metals are less reactive, they are not chemically affected by the substance around them, hence they do not get tarnished and retain their luster for a very long time. ये बहुत दिनों तक इसकी चमक बरकरार रहती है, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉरोजन नहीं आता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? नोवल मेटल। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। बोथ दिस नोवल मेटल्स आर ऑल्सो हाईली डक्टाइल एंड मैलेबल। नोवल मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी जो उन्होंने देखा है कि डक्टिलिटी अधिक होती है, मैलेबिलिटी भी होती है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू एक्सट्रीमली थिन वायर्स एंड कैन बी बिटेन इनटू वेरी थिन फॉइल्स। इसे पतली चादर के रूप में खींचा जा सकता, तार के रूप में खींचा जा सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ दैट गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, और यही प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसको ज्वेलरी के रूप में यूज़ किया जाता है। गोल्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्लेटिंग अदर मेटल्स like copper and silver. Platinum is used in dentistry, यानी दंत चिकित्सक लोग इसका यूज़ करते हैं प्लेटिनम का, एंड इन मेकिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी इसका यूज होता है। प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। प्योर जो गोल्ड होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी इन इट्स प्योर फॉर्म। यही कारण है इसका प्योर फॉर्म में ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता। हैंस फॉर मेकिंग ज्वेलरी इट इज़ ऑफन मिक्सड विथ सिल्वर और कॉपर। इसके साथ सिल्वर और कॉपर ही मिलाया जाता है ताकि ये अप्रोप्रिएटली हार्ड रह सके, अदरवाइज गोल्ड क्या होता है? सॉफ्ट होता है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैरेट्स। इसको कैरेट्स के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, इसकी प्योरिटी को, कि कितना प्योर गोल्ड है। द कैरेट नंबर गिव्स द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड द अदर मेटल्स, यानी 24 पार्ट्स टोटल हैं इसके। For example, 22 carat gold means that 22 parts of pure gold is present, यानी 24 पार्ट में 22 कैरेट अगर बता रहा है तो 22 कैरेट गोल्ड है, ठीक है। 24 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गोल्ड विथ कॉपर और सिल्वर, दिस इम्प्लाइज दैट प्योर गोल्ड वुड बी रेटेड एज 24 कैरेट गोल्ड। तो ये हम कहेंगे कि 24 कैरेट गोल्ड है। अब यूजेज ऑफ मेटल्स, alloys and non metals, इसको देखें। यूजेज ऑफ कॉमन मेटल्स। मेटल्स हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ सिंस एंशियंट टाइम्स। प्राचीन समय से ये हमारा बहुत अभिन्न अंग बना हुआ रहा है। दे हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन। विभिन्न सभ्यताओं में या के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ तक कि आज भी मेटल्स आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। बहुत सारे यूज हैं इसके। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल्स इन एवरीडे लाइफ आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सिल्वर। ये सब हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन काम में आने वाली चीज़ें, आप इसको पढ़ सकते हैं। आयरन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल्स, बहुत अधिक यूज़ होने वाला मेटल है। किसके लिए? कुकिंग वेसल्स, वाटर बॉयलर्स, स्टोव्स, टॉयज, टूल, पाइप्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, चेन्स, वायर्स सब बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम बीइंग अ वेरी लाइट मेटल यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज़। एयरक्राफ्ट की जो बॉडीज़ बनती है एल्युमिनियम से बनती है। Also used for making cooking vessels. Its thin foils are used for packaging of food stuffs and medicines. Medicines के जो पैकेट्स होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। फूड स्टफ्स को भी पैकेज किया जाता है। कॉपर इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स। इलेक्ट्रिकल केबल बनाने में कॉपर का यूज होता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, टेबलवेयर्स।
तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ के भी आप इसे समझ सकते हैं। मैलेबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन फॉइल्स विच आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग फूड आइटम। सिल्वर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन बहुत कॉस्टली है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स आर हाइवर यूज्ड फॉर हाई प्रिसिजन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स। Usage of alloy. Besides being used in their pure form, metals are also often used in the form of their alloys. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals. alloy जो है वो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनाया जाता है, समांगी मिश्रण से। और मेटल और अ नॉन मेटल, मेटल और मेटल भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल्स, बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स टू फॉर्म द एलाइज। द प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन मेटल कैन बी सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड। जो मेटल्स का यूज़ होगा एलॉय बनाने में, उनके प्रॉपर्टी को वो नहीं शो करेगा। एलॉयज आर जनरली स्ट्रॉन्गर, हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंस टू कॉरोजन। एलॉयज जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा कठोर होते हैं और कॉरोजन के प्रति वो ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर यूजेज ऑफ सम वेल नॉन एलॉयज दिया हुआ है। स्टील है, उसमें आयरन कार्बन मिला हुआ है, आप इसको पढ़ करके इसको लर्न कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील है, जो बर्तन यूज़ करते हैं हम लोग। ब्रास, कॉपर जिंक है। ब्रॉन्ज, कॉपर टिन। जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक, निकेल। डोरेलमिन एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनाने में काम आता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। अल्निको जो मैग्नेट बनता है। एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। गन मेटल में कॉपर, टिन, जिंक। गन बैरल्स बनाए जाते हैं। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स। नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में। फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है मैच बॉक्स बनाने में, इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर में। आयोडीन इज यूज एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन का यूज होता है। ये सारी चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग फायर क्रैकर्स, पाउडर्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, लेकिन हर एक लिविंग बींग के लिए एसेंशियल है। डायमंड यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इन कटिंग ग्लास एंड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स। ग्रेफाइट also a form of carbon is used in batteries and in pencils. Thank you for watching this video.